मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहे सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस जिनवाणी में इस छोटी सी पुस्तक के माध्यम से जैन धर्म के उन मूलभूत सिद्धांतों के साथ साथ जो हमारे जीवन को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाने वाले हैं, ऐसे आदर्शों का भी हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं। शास्त्रों में जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आदि गुणों की बात की जाती है और हमें उपदेश दिया जाता है कि हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहिए, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई हुआ करती है। हम लोग सोचते हैं, हमारे मन में ये भाव आता है कि हम सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करें। लेकिन जब उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले या सम्यक दर्शन को प्राप्त करके जो 8 अंगों में प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसे उदाहरण जब हमारे सामने आ जाते हैं, ऐसे महापुरुषों का व्यक्तित्व जब हमारे सामने आ जाता है, ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाते हैं, तो फिर हमें उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के प्रति श्रद्धान भी हो जाता है। और न केवल श्रद्धान, बल्कि उस श्रद्धान के साथ साथ उस मार्ग पर चलने में हमें आसानी नजर आती है। जैसे कोई रास्ते पर चलने से पहले अगर उस मार्ग पर कोई गया हुआ हो, तो हमें उस मार्ग पर चलने में बड़ी आसानी होती है। अगर नया रास्ता बनाना हो, तब तो हमें कितनी कठिनाई होगी, कितनी कठिनाई होगी, सोचिए। नया रास्ता बनाने के लिए हमें कितनी कठिनाई होगी, हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा। लेकिन अगर कोई रास्ता पहले से निकला हुआ है, तो हमें चलने पर क्या कठिनाई होगी? नहीं होगी। महाजनो येन गतः स पंथ है, एक सूक्ति संस्कृत में आती है कि महान व्यक्ति जिस मार्ग से निकल जाते हैं, वही मार्ग बन जाता है, वही पंथ बन जाता है, वही पथ बन जाता है। आज हम उन्हीं महापुरुषों की श्रेणी में, उन्हीं हमारे आदर्श व्यक्तित्वों की श्रेणी में एक ऐसी रानी की कथा के बारे में समझेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में धर्म को स्वीकार करते हुए, सम्यक दर्शन को स्वीकार करते हुए, धर्म में और सम्यक दर्शन में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया जो नहीं किया, साथ में अपने अमूढ़ दृष्टि अंग में इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त हुई कि आज 8 अंगों में, अमूढ़ दृष्टि अंग में उनका नाम हम बड़े सम्मान के साथ में लेते हैं। आज उनका पाठ हम पढ़ रहे हैं, आज उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो व्यक्तित्व बनाया, उन्होंने अपने सम्यक दर्शन में, अमूढ़ दृष्टि अंग में जो श्रद्धान मजबूत किया, वो हम सब लोगों के लिए एक लक्ष्य है। हम सब लोगों के लिए एक मार्ग है, जिस पर चलकर हम भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। रानी रेवती भगवान महावीर स्वामी के पश्चात हुई हैं और उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रकार से सम्यक दर्शन को निभाया।
हम भी इस सम्यक दर्शन को यहाँ पर पढ़ते हुए, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रय के बारे में अपन पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग जो कहे गए हैं, निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 अंगों को अपने जीवन में हम धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भी हमने अंजन चोर के बारे में भी पढ़ा, इसके अलावा अंजन चोर के अलावा श्रेष्ठ सुदर्शन के बारे में पढ़ा, अनंतमती रानी, इन सब के बारे में अपन ने समझा। राजा वारिशेन, जो राजकुमार वारिशेन हुए, उनके बारे में, इन सब से आगे बढ़ते हुए आइए पाठ क्रमांक 11 है, रानी देव। विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी संबंधी मेघकूट नगर का राजा चंद्रप्रभ अपने चंद्रशेखर पुत्र के लिए राज्य देकर परोपकार तथा वंदना भक्ति के लिए कुछ विद्याओं को धारण करता हुआ दक्षिण मथुरा की ओर गया। हमारे यहाँ पर मनुष्यों में एक विशेष मनुष्य हुआ करते हैं, जिनको हम बोलते हैं विद्याधर। ये होते मनुष्य हैं, लेकिन इनको विशेष विद्याएं प्राप्त हुआ करती है, और विशेष विद्याएं प्राप्त होने के कारण से ये अपनी शक्ति अनुसार उन विद्याओं को धारण करके यत्र तत्र विचरण कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये अपनी विद्याओं का प्रयोग काय के लिए करते हैं? अपनी विद्याओं का प्रयोग कभी भी दूसरों की हानि पहुंचाने के लिए नहीं करते, बल्कि उन विद्याओं के माध्यम से सेवा करना है, परोपकार करना है, अथवा उन विद्याओं के माध्यम से भगवान की वंदना और भक्ति करना है। आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी इच्छानुसार आकाश में उड़ करके कहीं भी चले जाओ, किसी रिश्तेदार से मिलना हो, कहीं घूमने जाना हो, हैं? या कुछ लोग कहेंगे बढ़िया है, दुबई जाने का खर्चा बच जाएगा, जयपुर आने का खर्चा बच जाएगा। हाँ, अगर वहां से आपके मन में शिखर जी की वंदना के भाव हुए हैं, तो फिर उस विद्या का प्रयोग करना सार्थक है। वहां से अगर कुंडलपुर की वंदना के भाव हुए हैं, वहां से किन्हीं मुनि संघ की वंदना के भाव हुए हैं, तब तो वो विद्या सार्थक है। लेकिन अगर हम सांसारिक प्रयोजन सिद्धि के लिए विद्या का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह विद्या फिर आगे जाकर के तत्कालीन प्रभाव के साथ में बंद हो जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। हम जिस विद्याधर की बात कर रहे हैं, ऐसे जो मेघकूट नगर के राजा चंद्रप्रभ थे, उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप करके और परोपकार और तीर्थ वंदना आदि के भाव से दक्षिण मथुरा की ओर वो गए। वहां गुप्ताचार्य के समीप वो क्षुल्लक बन गए। एक समय वह क्षुल्लक वंदना भक्ति के लिए उत्तर मथुरा की ओर जाने लगा। जाते समय उसने गुप्ताचार्य से पूछा कि क्या किसी को कुछ कहना है। जैसे अपन कहीं पे जाते हैं तो अपन पूछते हैं ना किसी को, भाई आपकी मैं वहां जा रहा हूँ, किसी को कुछ कहना है, कोई समाचार भिजवाने हैं। तो ऐसे ही उन क्षुल्लक ने पूछा अपने गुरु से, गुप्ताचार्य से, कि मैं उत्तर मथुरा की ओर जा रहा हूँ, वहां किन्हीं को कुछ कहना है क्या? तो गुप्ताचार्य ने कहा, सुव्रत मुनि को वंदना और वरुण राजा की महारानी रेवती के लिए आशीर्वाद कहने के योग्य है। राजा वरुण की जो महारानी है, ऐसी रेवती रानी, उसके लिए उन्होंने विशेष आशीर्वाद भिजवाया। और एक मुनि महाराज, सुव्रत नाम के मुनिराज, उनके लिए उन्होंने वंदना कही। शुल्लक ने 3 बार फिर पूछा, तो भी उन्होंने इतना ही कहा। शुल्लक महाराज को लगा वहां और भी तो महाराज हैं, और भी तो लोग हैं, तो उनके बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं। 3 बार फिर पूछा, महाराज और कुछ, कहीं भूल जाए, कुछ बात हो जाए, तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, यही उत्तर दिया। तदनंतर शुल्लक ने विचार किया कि वहां 11 अंग के धारक भव्य सेनाचार्य तथा अन्य धर्मात्मा लोग भी रहते हैं, जिनका इन्होंने नाम भी नहीं लिया। शुल्लक जी को पता था
कि वहां पे एक भव्य सेनाचार्य नाम के आचार्य महाराज, जिनको 11 अंग का ज्ञान था, और धर्मात्मा तो और भी हैं, उन्होंने सिर्फ श्रावक श्राविकाओं में रानी रेवती का नाम ही क्यों लिया? तो उन्होंने फिर से पूछा, तब भी उन्होंने वही उत्तर दिया, उनका नाम नहीं लिया। इसमें कुछ कारण अवश्य होगा। ऐसा विचार करते हुए शुल्लक उत्तर मथुरा की ओर चला गया। वहां जाकर उन्होंने सुव्रत मुनि के लिए गुप्ताचार्य की वंदना कही। जाके कहा कि गुप्ताचार्य मुनि ने आपको नमोस्त भिजवाया है। सुव्रत मुनि ने परम वात्सल्य भाव दिखलाया, बड़े वात्सल्य के साथ में उनको स्वीकार किया, प्रतिवंदना करी। वह उनके दर्शन करके भव्य सेन की वसतिका में चला गया। भव्य सेन कौन? एक मुनि महाराज, क्योंकि उनके लिए भी तो उसके मन में विकल्प आया था ना। लेकिन गुप्ताचार्य ने उन भव्य सेन के लिए कोई आशीर्वाद नहीं भिजवाया या कुछ भी नहीं कहा था। शुल्लक के वहां पहुंचने पर भव्य सेन ने उससे संभाषण भी नहीं किया। एक तरफ तो सुव्रत मुनि ने आदर सत्कार के साथ में, आदर सत्कार का मतलब एक शुल्लक के योग्य जो भाव है वो करते हुए उनको बड़ा वात्सल्य भाव दिखाया। और एक तरफ ये भव्य सेन के पास में जब वो पहुंचे, भव्य सेन आचार्य के पास में, तब उन्होंने उससे बात भी नहीं करी, संभाषण भी नहीं किया। भव्यसेन शौच के लिए बाहर जा रहे थे, सो क्षुल्लक उनका कमंडलू लेकर उनके साथ बाह्य भूमि में गया, और विक्रिया से उसने आगे ऐसा मार्ग दिखाया जो कि हरे हरे कोमल तृणों के अंकुरों से आच्छादित था। उस मार्ग को देखकर क्षुल्लक ने कहा भी कि आगम में ये सब जीव कहे गए हैं। भव्यसेन आगम पर अरुचि अर्थात अश्रद्धा दिखाते हुए तृणों पर चले गए। क्या मतलब हुआ? मतलब यहाँ पर ये चल रहा है, भव्य सेन जो मुनि महाराज थे, चूंकि उन गुप्ताचार्य ने उनके लिए कोई आशीर्वाद या कोई वंदना नहीं भिजवाया। जब नहीं भिजवाया तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। शुल्लक जी के मन में विचार आया, तो उन्होंने पहले जब उनके पास में जब वो पहुंचा, तो वहां जाकर के उन्होंने तो बात ही नहीं करी। समझ में आ रहा था कि ये बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इनके अंदर अभिमान है, अहंकार का भाव है। फिर जब वो शौच के लिए जाने लगे, तो उन्होंने अपनी विक्रिया के माध्यम से, अपने प्रभाव के माध्यम से क्या किया, वहां पर हरे भरे घास, जो तृण, तृण का मतलब तिनके, और ऐसा वहां पर दिखा दिया कि सामने वाले जो मार्ग है, उस मार्ग पर, उस रास्ते पर क्या है, हरी हरी घास बिछी हुई है। अब जब घास बिछी हुई है, तो निश्चित रूप से जीव राशि है घास में, तो एकेंद्रीय जीव तो है ही, उसके आश्रय से कितने त्रय जीव रहा करते हैं। तो उन्होंने जब चलने लगे वो उसके ऊपर, तो शुल्लक जी ने फिर कहा भी, आगम में इसके ऊपर चलना निषेध बताया है, आगम में इसके ऊपर चलने से जीव हिंसा होती है, ऐसा कथन किया है। तब भी भव्य सेन आचार्य ने कोई श्रद्धा का भाव प्रकट नहीं किया, बल्कि आगम पर अरुचि दिखाई, अर्थात उनकी बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और वो उसके ऊपर चलने लगे, चलते रहे। शुल्लक ने फिर आगे जाकर के विक्रिया से उनके कमंडल का पानी सुखा दिया। अब जब शौच पर गए हैं, तो कमंडल का पानी उपयोग में आना था, तो उसने परीक्षा करने के लिए सोचा कि भाई इनका कमंडल का पानी सुखा देते हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं। उसके बाद में जब शुद्धि का समय आया, तब कमंडलों में पानी नहीं है, तथा कहीं कोई विक्रिया भी नहीं दिखाई देती है। यह देख करके वे आश्चर्य में पड़ गए। तदनंतर उन्होंने स्वच्छ सरोवर के जल और उत्तम मिट्टी से शुद्धि की। अब आगम में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि सरोवर के जल से शुद्धि कर लीजिए। कमंडल का पानी तो अचित्त होता है, गर्म किया हुआ पानी होता है, जीव रहित हुआ करता है। अब सरोवर के पानी में तो एकेंद्रीय जीव और उसके आश्रय से कितने त्रस जीव होंगे अनछने पानी में। तो उन्होंने जब कमंडल में पानी नहीं मिला, तो क्या किया, उन्होंने सरोवर के उस तालाब के जल से और मिट्टी लेकर के शुद्धि कर ली। इन सब क्रियाओं से उन्हें मिथ्या दृष्टि जानकर
क्षुल्लक ने भव्य सेन का नाम अभव्य सेन रख दिया। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि क्षुल्लक महाराज ने जब ये सब देखा, ये तो एक मुनि होकर के, एक साधु होकर के भी इस तरह की क्रिया कर रहे हैं, इसका मतलब ये साधु की चर्या का सही पालन नहीं कर रहे हैं। और जो साधु पद पर होकर के घास पर चल रहे हैं, जो साधु पद पर होकर के यदि प्रतिष्ठापन समिति का पालन नहीं कर रहे हैं, अहिंसा महाव्रत का पालन नहीं कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? उन्हें ये सब क्रियाओं के देख करके उनका नाम जो भव्य सेन था, उन्होंने कहा ये तो मिथ्या दृष्टि है। नाम से भव्य सेन है, बाकी कार्य तो सारे अभव्य जैसे कर रहे हैं, और उनका नाम उन्होंने भव्य सेन की जगह अभव्य सेन रख दिया। आगे देखिए, तदनंतर क्षुल्लक ने दूसरे दिन पूर्व दिशा में पद्मासन पर स्थित चार मुखों से सहित यज्ञोपवीत आदि से युक्त तथा देव और दानवों से वंदित ब्रह्मा का रूप दिखाया। क्योंकि क्षुल्लक जी के पास में भी क्रिया थी, उस विद्या के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मा का रूप बना लिया। ब्रह्मा कैसे हुआ करते हैं? चारों दिशाओं में जिनका मुख हुआ था, और पद्मासन से जो बैठ गए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, यज्ञोपवीत धारण कर लिया, देव देवियां बना लिए और वो उनकी वंदना कर रहे हैं, ऐसा भाव बना करके, और उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा का रूप बनाया। ब्रह्मा का रूप जैसे बनाया, तो ब्रह्मा का रूप बनाने के बाद में वो बैठ गए, लोग आने लगे, और आगे लिखते हैं कि ब्रह्मा का रूप बनाने के बाद में राजा तथा भव्यसेन आदि, राजा तथा भव्यसेन आदि कौन कौन जो लोग थे वो वहां पर पहुंच गए। अब देखो, ब्रह्मा का रूप बनाने के बावजूद भी भव्यसेन एक दिगंबर मुनि थे, और मुनि होकर के भी वो उस मिथ्यात्व रूप ब्रह्मा के पास में पहुंच गए। उस नगर का जो राजा था मथुरा का, वो उन ब्रह्मा के पास में पहुंच गया, और भी अन्य नगर के लोग जो थे वो वहां पर पहुंच गए। परंतु सबके पहुंचने के बावजूद भी रानी रेवती लोगों से प्रेरित होने पर भी नहीं गई। लोगों ने खूब कहा, अरे देखो, ब्रह्मा का कितना ऊंचा आसन लगा हुआ है, पूरी दुनिया वहां पर जा रही है, सब लोग उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, सब लोग उनको मान रहे हैं, तुम भी चलो। लेकिन उसके बावजूद भी रानी रेवती ने कह दिया, मैं तो वीतरागी जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा करने वाली हूँ। मैं तो वीतरागी भगवान के अलावा और किसी को नहीं मानती। उस स्थिति में मैं कहीं और कैसे जा सकती हूँ? यह वह यही कहती रही, यह ब्रह्मा नाम का देव कौन है? इसी प्रकार फिर क्षुल्लक ने दक्षिण दिशा में गरुड़ पर आरूढ़ होकर चार भुजाओं से सहित तथा गदा शंख आदि के धारक नारायण का रूप दिखाया। पहले ब्रह्मा का रूप दिखाया, अब नारायण बनाया अपने आप को। जैसे नारायण बनाया, और लोग फिर भी चले गए, लेकिन रानी रेवती नहीं गई। पश्चिम दिशा में बैल पर आरूढ़ होकर अर्धचंद्र जटाजूट पार्वती और गणों से सहित शंकर का रूप दिखाया। ब्रह्मा बना दिया अपने आप को शंकर बना दिया, और आपको नारायण बना दिया, परंतु रानी रेवती फिर भी नहीं गई। क्योंकि रानी रेवती के अंदर वीतराग जिन धर्म पर दृढ़ श्रद्धान था। ये स्टोरी जो अपन पढ़ रहे हैं, ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं, ये हमें शिक्षा दे रहा है। दुनिया में कोई किस भी प्रकार का कोई भी अतिशय दिखाए, कुछ भी चमत्कार दिखाए, मुझे बस मेरे वीतरागी भगवान के पास जाना है, उसी पर मुझे दृढ़ श्रद्धा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस प्रसंग से हमको ये समझना चाहिए, जो बार बार लोगों के प्रश्न आते हैं कि भैया जी, अगर हम कहीं पर घूमने जाएं तो क्या करें? कहीं किसी का मंदिर होता है, घूमने जा रहे हैं, देखने हैं, उसमें क्या बाधा है? क्यों जाना? देखिए ना, रानी रेवती को चाहती तो वो भी जा सकती थी, प्रणाम नहीं करती।
आप और हम कहेंगे तो क्या हुआ, प्रणाम नहीं करेंगे? प्रणाम नहीं करती, ये बात अलग है। लेकिन वहां पर पहुंच पर भी अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव जो सम्यक दर्शन के अतिचार हैं, सम्यक दर्शन में दोष लगा रहे हैं, उसका दोष लगता। रानी रेवती ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन से देव हो गए? ये नारायण कौन है? ये विष्णु कौन है? ये ब्रह्मा कौन है? ये जितने भी विक्रिया के माध्यम से ये रूप बनाए हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? और एक गृहस्थ में रहते हुए उस रानी के अंदर इतना श्रद्धान, जबकि उसका पति जा रहा है, राजा वहां पर पहुंच रहा है। न केवल राजा, बल्कि भव्य सेन जैसे मुनि दिगंबर रूप को धारण करने वाले भी वहां पहुंच रहे हैं। अब इस बात से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि रानी रेवती का कितना बड़ा दृढ़ श्रद्धान था। अंत में उन क्षुल्लक ने उत्तर दिशा में समौ सरण के मध्य में 8 प्रातिहार्यों से सहित सुर नर विद्याधर और मुनियों के समूह से वंद्यमान पर्यंक आसन से स्थित, माने पद्मासन से स्थित तीर्थंकर भगवान का रूप बनाए। अब चौथे दिन तो उसने उत्तर दिशा में एक बहुत सुंदर समोषण बना दिया। क्या बना दिया? समोशरण। और उस समोषण में साक्षात जैसे भगवान विराजमान होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही समोषण, अपने आप को भगवान, विक्रिया विक्रिया के माध्यम से कुछ भी बन सकता है। साक्षात भगवान जैसे भगवान का समोषण होता है, 5 हजार धनुष ऊपर उठ गए, चारों तरफ अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित भगवान हो रहे हैं, देवता वंदना कर रहे हैं, 12 सभाएं लगी हुई है, 8 भूमियां हैं, तीन पूरे 3 कटनी वाला गंधकुटी बनी हुई है। सब कुछ पूरा अष्ट प्रात्यार्य, पूरा अशोक वृक्ष छत्र चमर भामंडल, सब कुछ पूरा समोषण बना दिया। आगे लिख रहे हैं, समोषण की रचना कर दी। वहां सब लोग गए, परंतु रेवती रानी लोगों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी नहीं गई। अब तो समोषण लग गया। लोग कह रहे हैं तुम नारायण के नहीं गए, तुम ब्रह्मा के नहीं गए, तुम शिव शंकर के नहीं गए, नहीं गए। अरे अब तो तुम्हारे खुद के भगवान, अब तो समोषण में भगवान विराजमान हो गए, अब तो समोषण लग रहा है भगवान का, अब तो चलो। वह यही कहती रही कि नारायण 9 होते हैं, रुद्र 11 ही हुआ करते हैं, और तीर्थंकर 24 ही होते हैं। ये सब जिनागम में कहा है, और ये सब हो चुके हैं। रुद्र 11 भी हो चुके हैं, 9 नारायण भी हो चुके हैं, 24 तीर्थंकर भी हो चुके हैं, ये सब हो चुके हैं। ये मानना। अब देखो कितना दृढ़ श्रद्धा, कितना अटूट विश्वास, अमूढ़ दृष्टि अंग किसे कहते हैं? आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्न कंडक शौकाचार में बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए लिखा, का पथे पथि दुखा नाम का पथस्थेप्य सम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। का पथे पथि दुखा नाम, का पथे माने का पथ पर, कुमार्ग पर, दुखा नाम पथि जो दुखों का मार्ग है, जो दुखों का रास्ता है, का पथस्थे अपि जो मिथ्या मार्ग है, कुपथ है, कुमार्ग है, और जो कुमार्ग हैं ऐसे देव शास्त्र गुरु उनके प्रशंसकों की, का पथस्थेप्य सम्मति असंप्रक्ति रनुत्कीर्ति, 3 चीजें नहीं करना। असम्मति माने मन से प्रशंसा नहीं, असंप्रक्ति अर्थात काय से वंदना नहीं, और अनुत्कीर्ति माने वचनों से स्तुति नहीं करना ही अमूढ़ा दृष्टि उच्यते, अर्थात अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। मन से भी प्रशंसा नहीं, वचनों से भी स्तुति नहीं, और शरीर से नमस्कार आदि क्रिया नहीं।
समझना है इस बात को। अमूढ़ दृष्टि अंग में रानी रेवती, साक्षात भगवान का समोषण बना दिया उस क्षुल्लक ने अपनी मायावी रचना से। हम और आप कहाँ जा रहे हैं ये आपको समझना है। थोड़ा सा हमारे साथ में कुछ विकल्प होता है, कुछ प्रतिकूल हो जाता है, हम अपने वीतरागी भगवान को छोड़ करके रागी द्वेषी देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। थोड़ा सा हमारे साथ में कुछ प्रतिकूल हुआ, बीमारी आ गई, नुकसान लग गया, और किसी के कहने पर हम किसी मिथ्या देवी देवता के चले जाते हैं, वहां पे ढोक देने लगते हैं, वहां नमोस्तु करते हैं, वहां सवामणि बोलते हैं, इनके पास चले, सब परिग्रह से सहित। ये कोई देव है, ये कोई भगवान है? विचार हमको ये करना है। हम घर से बाहर निकलते हैं, आप भी भारत से बाहर रहते हैं, वहां भी अनेक प्रकार से ये व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, भारत में भी ये सब जगह है। जब निकलते हैं तो मार्ग में बहुत तरह के मंदिर आते हैं, कहीं मस्जिद भी है, कहीं कोई गिरजाघर भी है, कहीं पे एक अन्य संप्रदाय के कोई मंदिर भी हैं। बहुत लोगों की आदत होती है, हमने देखा है उनको, वो निकलते हैं, हाथ जोड़ के सिर झुका लेते हैं। ये क्या हुआ? ये हमने शरीर से वंदना कर ली। कितने लोगों से जब इस तरह की बात करते तो वो कहते अरे भैया जी इसमें क्या है। देखो, हमसे किसी का अपमान नहीं होता, हमारे लिए तो सब बराबर है। आपने जो ये कह दिया ना कि सब बराबर हैं, अगर सब बराबर हैं तो इसका मतलब हमारे लिए वैनयिक मिथ्यात्व का दोष लगेगा। 5 प्रकार का मिथ्यात्व पहले पढ़ के आए हैं अपन। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान पुनः के। वैनयिक मिथ्यात्व, सबकी एक समान विनय करना, सबको एक समान मानना, ये वैनयिक मिथ्यात्व है। जरा टटोलिए अपने अपने घरों को, जरा देखिए अपने अपने घरों में क्या स्थिति है। घरों में जो मंदिर हमने बनाया है, वहां पे महावीर भगवान की भी फोटो है, वहां पर आदिनाथ भगवान की भी फोटो है, वहां पे मुनि महाराज का भी चित्र है, और उसके साथ में रागी द्वेषी और मिथ्या देवी देवताओं का भी चित्र हमने लगाया हुआ है। अगर उनका चित्र भी लगाया हुआ है तो इसका मतलब मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं हम वीतरागी भगवान में और रागी द्वेषी भगवान में कोई अंतर नहीं कर रहे, सब हमारे लिए इक्वल है, सब हमारे लिए बराबर है, ये सोच रहे हैं हम। ये सोच करके वैसी श्रद्धा हम बना रहे हैं। रानी रेवती का पाठ हम पढ़ रहे हैं, विचार इस बात पर हमको करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब सब विक्रिया बना दी उसने, क्षुल्लक ने। उन क्षुल्लक ने सब विक्रिया बना दी, लेकिन उसके बावजूद भी राजा चला गया। भव्यसेन नाम के मुनि महाराज तक चले गए, लेकिन रानी रेवती नहीं गई। आज क्यों हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं? आज क्यों भव्यसेन को अभव्यसेन बोल रहे हैं? आज क्यों रानी रेवती को अमूर्त दृष्टि अंग में शास्त्रों में आचार्यों ने प्रसिद्ध किया? आज क्यों एक आचार्य समंत भट्ट जैसे महान आचार्य के मुख से एक एक स्त्री का नामोच्चारण हो रहा है, एक स्त्री की प्रशंसा हो रही है, एक आचार्य होकर के एक श्राविका जो गृहस्थ में है, जिसने अभी कोई व्रतों को पालन नहीं किया, उस श्राविका की, उस रानी रेवती की प्रशंसा हो रही है एक आचार्य के मुख के माध्यम से। कितनी बड़ी बात है। अगर आचार्य श्री अगर किसी श्रावक श्राविका की प्रशंसा करे तो कितनी बड़ी बात है, बताइए। यहाँ यही तो हो रहा है। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नकरंडक शाहुकाचार में 8 अंगों में प्रसिद्ध यही तो किया। रानी रेवती अमूर्त दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई, मन से भी प्रशंसा नहीं, वचनों से भी स्तुति नहीं, और शरीर से भी कोई नमस्कार आदि क्रिया नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार रानी रेवती कहती है, जो होने थे 24 तीर्थंकर वो तो हो गए। जो नारायण होने थे वो तो हो गए, जो रुद्र होने थे वो तो हो गए,
ये तो किसी मायावी की रचना है। अगले दिन चर्या के समय उसने एक ऐसे क्षुल्लक का रूप बनाया जिसका शरीर बीमारी से क्षीण हो गया था। अब देखो, ये पूरी कहानी उन क्षुल्लक पे डिपेंड है। गुप्ताचार्य ने उनके लिए कोई नमोस्तु, कोई आशीर्वाद कुछ नहीं भिजवाया था भव्य सेनाचार्य के लिए। वो समझ गया इनकी तो चर्या ही सही नहीं है, इनकी चर्या आगम के अनुकूल नहीं है। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने नहीं भिजवाया जो। इधर जब रानी रेवती को आशीर्वाद भिजवाया तो क्षुल्लक जी के मन में आया कि और भी अन्य श्रावक श्राविकाएं हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो मायावी रूप दिखाने पर सब श्रावक श्राविकाएं कहलाने वाले, धर्मात्मा कहलाने वाले सब चले गए। तमोक्षण में तो कोई नहीं बचा, सब चले गए, अकेले रानी रेवती बची थी।